नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री ने मीटिंग में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, बहुत बड़ी बात बोल दी है। और प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब लगने लगा है कि पाकिस्तान की खटिया तो खड़ी होने वाली है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बैठक के बाद मोदी ने कहा कि कार्रवाई के लिए सेना को पूरी छूट देते हैं। कोई भी फैसला लेने के लिए सेना स्वतंत्र है। तरीका, टारगेट और समय सेना तय करे। प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद भारत में मीटिंग्स का दौर सा चल पड़ा और हिंदुस्तान को जिस बात का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की धमकियां दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने में नाकामयाब रहा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इससे पहले भारत की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था। प्रधानमंत्री आतंक की आत्मा को खत्म करने की बात कर रहे थे और पाकिस्तान भारत पर हमला करने की बात कर रहा था। लेकिन अब भारत की सेनाओं को स्वतंत्रता से कोई भी निर्णय लेने का आदेश दिया जा चुका है और सेना का निर्णय तो आपको मालूम ही है कि क्या होता है। सेना एक ही काम करती है, दुश्मन का सर्वनाश। जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। गृह मंत्री के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की बैठक हुई। रक्षा मंत्री ने मोदी से मुलाकात की। सीडीए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मिले। वाघा और अटारी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पाकिस्तानियों को वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया। भारतीयों को पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। मोदी ने बिहार की रैली से अंग्रेजी में भाषण देकर दुनिया को पहले ही संदेश देने की कोशिश की। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने मन की बात और बिहार रैली के बाद खामोशी दिखाई। कांग्रेस ने मोदी की खामोशी देखकर गायब नाम का एक पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री के शरीर से सर गायब है। दोस्तों, मेल मुलाकातें होती रहीं। एक बड़े एक्शन से पहले जो कुछ भी होना चाहिए था वो गतिविधियां भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बार आतंकवाद को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे पाकिस्तान की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। सरकारी बैठकों से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ। 26 फरवरी को बालाकोट में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यानी बीच में 12 दिन का अंतर था। पहलगाम हमले को 9 दिन बीत चुके हैं। इस बार भी समय लेकर सब सोच समझकर आतंक के खिलाफ फाइनल जंग छेड़ने का मूड दिखाई दे रहा है। दोस्तों, धारा 370 हटने के बाद में 2 बार कश्मीर होकर के आई। जितना बदलाव होना चाहिए उतना बदलाव तो नहीं दिखता, लेकिन कश्मीर में बदलाव दिखाई देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्यटक बढ़े हैं, कश्मीर में ट्रेन पहुंच गई हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन गया है। सबसे बड़ा बदलाव कि कश्मीर हमले के बाद कश्मीरियों के मन में मारे गए लोगों के लिए प्रेम दिखाई दिया। दहशतगर्दों के खौफ से जिस कश्मीर को बात बात पर बंद कर दिया जाता था, अब वो हालात नहीं है। दहशतगर्दों के दबाव के कारण जो आम कश्मीरी आमने सामने आने से, बोलने से डरता था, वो अब मुखर हो गया है। अब कश्मीरी भाई भी गोदी मीडिया से लेकर स्वतंत्र मीडिया तक अपनी बात खुलकर कह रहे हैं। मारे गए लोगों के लिए संवेदना जाहिर कर रहे हैं। पहले यह मौका सिर्फ नेताओं को मिलता था। नागरिक कैमरे और माइकों से दूर रहते थे क्योंकि उनके मन में एक तरह का खौफ, एक तरह का डर रहता था। एक और बदलाव देखने को मिला दोस्तों। जिस कश्मीर में भारत के दूसरे हिस्से के लोगों को इंडियन कहकर बुलाया जाता था, उस कश्मीर में 27 भारतीयों की मौत के बाद हमने कश्मीरियों को भी रोते हुए देखा। तो बदलाव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भाजपा इस बदलाव को हिंदू मुसलमान के बंटवारे के बिना स्वीकार नहीं करना चाहती है। उसे कश्मीर में वैसा ही राजनीतिक माहौल चाहिए जैसा उसने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल में बनाया है, यानी धार्मिक बंटवारे वाला माहौल। इसीलिए वो संकट की घड़ी में भी धर्म देखकर मारा, जाति देखकर नहीं मारा वाले पोस्टर्स जारी करती है, जिससे जम्मू रीजन के और लद्दाख रीजन के हिंदुओं को पोलराइज किया जा सके। इन सब के बीच दोस्तों, कश्मीर समेत 140 करोड़ भारतीय एक ही बात चाहते हैं कि रोज रोज वाला आतंकियों का आतंक कब खत्म हो। हमें किसी भी हालत में आतंक का एक भी अंकुर भारत की सीमा के भीतर पलने नहीं देना है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टी किसी की भी रही हो, सत्ताओं का स्वभाव हमेशा एक सा ही रहा है, कोई कम कोई ज्यादा। अगर भाजपा सरकार ने इस बार आतंकवाद को करारा जवाब नहीं दिया, अगर इस बार पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, अगर इस बार पाकिस्तान के दिल में भारत के नाम का खौफ नहीं बिठाया, अगर इस बार पाकिस्तान में पल रहे आतंक के सांपों के सिर नहीं कुचले गए, तो भाजपा राज को भारत से जनता वैसे ही गायब कर देगी जैसे गधे के सिर से सींग। भारत की जनता बहुत भोली है, लेकिन समय आने पर सटीक और सही फैसला लेना जानती है। भारत में लोग सिर्फ एक ही समाचार का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, कि कब भारत आतंकवादियों से हिसाब किताब बराबर करेगा, कब
पीओके पर हमारा कब्जा होगा? कब पीओके से आतंक की फैक्ट्रियां खत्म की जाएंगी? कब गिलगित बल्तिस्तान भारत के नियंत्रण में दोबारा आएगा? कब हम अपने ही स्वर्ग कश्मीर में बेधड़क, बेखौफ, बेपरवाही से घूम पाएंगे? कब सेना को पुल पुलिया की रक्षा के लिए 24-24 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी? कब हमारे जवानों को खाली कांच की बोतलों की दीवार बनाकर सीमा पर पहरा देने से मुक्ति मिलेगी? और ये सब तभी हो सकता है जब पड़ोसी कुत्ते की दुम को या तो सीधा किया जाए या फिर कुत्ते की दुम काट करके ही निकाल दिया जाए। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, ना रहे पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा और ना रहे आतंकवादी। 9 दिन बाद सरकार की तरफ से कोई सुखद समाचार आता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।